सो विंटर 2025 स्टार्ट हो चुका और इस सीजन काफी सारे अच्छे एनिमेज एड हो रहे हैं जो कि तुम्हें डेफिनेटली देखने चाहिए। तो फर्स्ट एनिमे है इस साल का हाईली एंटिसिपेटेड साकामोटो डेज। तो साकामोटो डेज एनिमे शोनेन एनिमेज का फ्यूचर होने वाला है क्योंकि इसकी मांगा सेल्स और पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड और जापान के अंदर काफी ज्यादा है। तो इसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम साकामोटो होता है जो कि एक लेजेंडरी हिटमैन है। सारी हिटमैन एजेंसीज के अंदर उसे गॉड कंसीडर किया जाता है और सारे गुंडे उससे डरते हैं। लेकिन साकामोटो एक लड़की जिसका नाम आओई होता है उससे प्यार हो जाता है और वो उससे शादी भी कर लेता है। इसके बाद साकामोटो अपनी हिटमैन वाली जॉब से रिटायर हो जाता है और एक छोटी सी शॉप खोल लेता है। उसके बाद उसको एक बच्ची भी होती है जिसके बाद वो घर वाला बन जाता है। लेकिन हिटमैन की एजेंसीज उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। हिटमैन एजेंसीज उसे धोखेबाज डिक्लेयर कर देती हैं उसकी जॉब से रिटायर होने के लिए, जिसके बाद एक के बाद एक सारी एजेंसीज उसके पीछे हिटमैन्स को भेजती है उसे मारने के लिए। साथ ही साकामोटो की वाइफ का एक रूल भी है जिसके अंदर वो किसी भी इंसान को जान से नहीं मार सकता। अगर वो किसी भी इंसान को जान से मार देगा तो उसकी वाइफ उससे डिवोर्स ले लेगी। इसलिए साकामोटो को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है हिटमैन्स और साथ ही अपनी लाइफ को भी बचाना है किसी और की लाइफ लिए बिना। नेक्स्ट एनीमे है आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माय क्लास। इसके अंदर हम फॉलो करते हैं साइतो नाम की कैरेक्टर को जिसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ती है अकाने नाम की लड़की से, जिसे वो पूरे स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा हेट करता है। इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, हमेशा लड़ते रहते हैं घर हो या स्कूल। अब दोनों ही एक दूसरे के राइवल हैं और एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दोनों को ही जबरदस्ती एक दूसरे के साथ मैरिज में रहना पड़ता है उनकी फैमिली प्रेशर के कारण। अब अगर तुमने रन्मा देखा हो तुम्हें वो पसंद आया तो तुम्हें डेफिनेटली ये शो भी देखना चाहिए क्योंकि इस शो के अंदर भी हमें थोड़ा सा सेम कॉन्सेप्ट ही देखने को मिलता है और दोनों ही मेन कैरेक्टर सुन रहे हैं। नेक्स्ट एनीमे है इस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट ज़ेनशू जिसे माप्पा वालों ने बनाया है। माप्पा का नाम सुन के तुम्हें इस एनीमे की एनिमेशन क्वालिटी तो पता चली गई होगी, लेकिन इसकी स्टोरी उससे भी ज्यादा अच्छी है। नात्सुको जो कि शो की मेन कैरेक्टर है वो एक काफी ज्यादा टैलेंटेड एनिमेटर होती है। जापान की एनिमे इंडस्ट्री के अंदर वो काफी ज्यादा पॉपुलर होती है और वो इतनी टैलेंटेड होती है कि जल्दी एनिमेटर से एनिमे डायरेक्टर की रैंक पर प्रमोट हो जाती है। उसके बाद उसका पहला एनिमे ही वर्ल्ड वाइड हिट हो जाता है जिसके बाद उसे और ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने लग जाती है। फिर उसके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट रिवील होता है जो कि रोमांटिक कॉमेडी जॉनर होता है। इस स्टोरी के अंदर उसे फर्स्ट लव को पोर्ट्रे करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज तक किसी के प्यार में पड़ी ही नहीं है। उसे फर्स्ट लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, इसलिए वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगती है जिसकी वजह से वो स्टोरी बोर्ड ही नहीं बना पाती है। फिर एक दिन वो अपनी चेयर पर बैठकर लंच कर रही होती है लेकिन गलती से उसके गले में कुछ खाना अटक जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो उसी एनीमे के वर्ल्ड में होती है जिसका एनीमे उसने बनाया होता है। इसके बाद नात्सुको को उस वर्ल्ड में एक पावर मिलती है जिसके अंदर वो जो भी एनिमेट करेगी वो उस वर्ल्ड में एनिमेट हो जाएगा। अब माप्पा ने इसे एनिमेट किया है तो इसकी एनिमेशन क्वालिटी अच्छी तो होनी ही थी और साथ ही इसकी स्टोरी भी थोड़ी डिफरेंट है। नेक्स्ट एनीमे है ओकित्सुरा फेल इन लव विद ओकिनावन गर्ल। अब इसकी स्टोरी भी रोम कॉम से थोड़ी सी डिफरेंट है। तेरुआकी नाकामुरा जो कि टोक्यो से ओकिनावा हाई स्कूल ट्रांसफर हुआ है उसे अपनी क्लास के अंदर एक लड़की के ऊपर क्रश आ जाता है जिसका नाम हीना क्यान होता है, लेकिन इस लड़की को जापानीज ज्यादा आती नहीं है तो ये अपनी ट्रेडिशनल ओकिनावन लैंग्वेज बोलती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन हीना की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम हीरो होता है, वो तेरुआकी की मदद करती है उसकी लैंग्वेज को ट्रांसफर करके। अब इस एनीमे का आर्ट स्टाइल पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया क्योंकि काफी सारी रोम कॉम वही सिंपल सा आर्ट स्टाइल ले लेती है, लेकिन इस एनीमे का आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा ब्राइट और पंची कलर्स वाला है जो इसे सूट भी करता है। नेक्स्ट एनीमे है अपोथेकरी डायरीज सीजन 2। अगर तुमने अपोथेकरी डायरीज का सीजन 1 नहीं देखा तो देख लेना, काफी ज्यादा रेकमेंडेड है। अब अगर तुम सीजन 1 देख लोगे तो तुम ऑटोमेटिकली सीजन 2 भी देखोगे ही, लेकिन अगर तुम्हें अपोथेकरी डायरीज की स्टोरी समझानी हो तो माओ माओ जो कि हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर है वो एक अपोथेकरी होती है। अपोथेकरी का मतलब जो कि एंशिएंट टाइम में चाइना के अंदर ड्रग्स और दवाई वगैरह बनाते हैं। अब माओ माओ भी एक अपोथेकरी होती है लेकिन वो किडनैप हो जाती है और उसे बेच दिया जाता है। जहाँ उसे बेचा जाता है उस जगह का नाम होता है दी इंपीरियल पैलेस जिसके अंदर सारी कॉन्क्यूबाइंस को रखा जाता है। कॉन्क्यूबाइंस का मतलब जो कि राजा के बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं। अब उस पैलेस के अंदर सिर्फ लड़कियों को ही रखा जाता है और वहाँ पर लड़के बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते हैं। अब उस पैलेस के अंदर जितनी भी मिस्ट्रीज होती है उन सारी मिस्ट्रीज को माओ माओ सॉल्व करती है क्योंकि उसका दिमाग भी शेरलॉक होम्स जैसे ही चलता है। अब सीजन 1 के अंदर वो पैलेस के अंदर की सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करती है, लेकिन सीजन 2 के अंदर वो पैलेस के बाहर की सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करेगी। अब अगर तुम्हें नहीं पता है तो अपोथेकरी डायरीज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड शोज है IMDb और माइल के ऊपर। नेक्स्ट एनीमे की बात करें तो वो है उबेल ब्लड जिसे मिनी बर्जर्क भी कहा जाता है। अब इसकी स्टोरी भी बर्जर्क से थोड़ी थोड़ी सिमिलर है क्योंकि इसके अंदर भी मेन कैरेक्टर को रिवेंज लेना है। इसकी स्टोरी भी मेडिवल टाइम पर ही सेट है जैसी बर्जर्क की है। अब इसकी स्टोरी के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम कोइंजेल होता है। कोइंजेल एक वॉरियर्स के ग्रुप का हिस्सा होता है जहाँ पर उसे बिट्रे कर दिया जाता है। उसके साथ के जो 7 वॉरियर्स होते हैं वो उसे बिट्रे कर देते हैं जिसके अंदर वो उसे जान से मारने का ट्राई करते हैं, जिसके बाद कोइंजेल जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है और जिंदा बच जाता है। जिसके बाद 7 वॉरियर्स अपने किंग को जाकर बोलते हैं कि हमें कोइंजेल ने बिट्रे कर दिया है, जिसके बाद किंग के गार्ड्स उसे 24/7 ढूंढते हैं जान से मारने के लिए। अब इसकी स्टोरी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं है क्योंकि इसके 2 एपिसोड ही आए हैं। अब ओवरऑल एनिमेशन की बात करूँ तो इसका एनिमेशन का थीम भी
बर्जर्क जैसा ही है और पर्सनली बर्जर्क मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं इसे हर हफ्ते देख रहा हूँ। नेक्स्ट एनीमे है मेडाका कुरोयावा इज इम्परवियस टू माई चार्म्स। अब ये भी एक रोम कॉम है, लेकिन इसकी स्टोरी भी थोड़ी डिफरेंट आएगी। मोना कवाई जो कि हमारी मेन कैरेक्टर है, उसे बचपन से काफी ज्यादा अडोर किया गया और सारे उसे पसंद करते हैं, लेकिन पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ एक ही लड़का है जो उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता, वो है मेडाका कुरोयावा। मोना के लिए फर्स्ट टाइम था कि कोई लड़का उसे नोटिस नहीं कर रहा, तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, जिसके बाद वो ठान लेती है कि वो कैसे भी करके इस लड़के का दिल जीत कर ही रहेगी। लेकिन वो जितना ज्यादा ट्राई करती है, वो लड़का उतना ही ज्यादा दूर भागने लगता है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि मेडाका जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो एक मॉन्क है जो कि ट्रेनिंग कर रहा है, जिसके अंदर वो किसी भी लड़की के साथ रिलेशन नहीं रख सकता और ना ही किसी लड़की से प्यार कर सकता है। जिसके बाद मोना के साथ ही उल्टा हो जाता है और उसे मेडाका के ऊपर क्रश आ जाता है। सो दिस एनीमे इज अबाउट व्हेन अ रिजलर गेट रिच्ड। नेक्स्ट एनीमे है वेलकम टू जापान मिसेस एल्फ। अब इसकी स्टोरी भी नॉर्मल इसेकाई से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये एक रिवर्स इसेकाई है। सो हमारा मेन कैरेक्टर काजुहियो जब सोता है तो वो दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जिसे इसेकाई भी कहा जा सकता है। उस वर्ल्ड के अंदर एक एल्फ है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद है, जिसका नाम मारिएला ऐसा ही कुछ होता है, मारिया बेल होता है। सो वो दोनों जब भी इसेकाई वर्ल्ड में मिलते हैं तो वो साथ में लंच करते हैं। एक दिन काजुहियो जब उसके साथ लंच करने एक केव के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर एक ड्रैगन मिलता है और वो ड्रैगन उन दोनों के ऊपर एक साथ अटैक कर देता है, जिसके बाद काजुहियो एल्फ को बचाने के लिए उसे हक कर लेता है, जिसकी वजह से जब वो रियल वर्ल्ड में आता है तो वो एल्फ को भी अपने साथ ले आता है। जिसके बाद वो एल्फ को जापान में घुमाता फिराता और प्लान करता है कि उसे वापस से इसेकाई में कैसे भेजना है। नेक्स्ट एनीमे सोलो लेवलिंग का सीजन 2 और इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो सीजन 2 का एनिमेशन सीजन 1 से काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन सीन काफी ज्यादा कट किए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज सही है कि एनिमेशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ है सीजन 1 से, और साथ ही बैरो वर्सेस जिन्वू की फाइट के भी काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे भी डाउट है कि वो कैसे हैंडल करने वाले हैं। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।